नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे करंट अफेयर सितंबर के, जिसमें हम 6 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को अपने क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक मित्तल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में इन्हें नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। साथ ही इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत के वरिष्ठ राजनयिक डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीति और जन केंद्रित संबंध और मजबूत होंगे। साथ ही दीपक मित्तल 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी व्यापक कूटनीतिक अनुभव और रणनीतिक दृष्टिकोण लेकर आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेशों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी भूमिका भारत के वैश्विक हितों की रक्षा और साझेदारियों के विस्तार में अहम रही है। यह हमारे पहले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों, महालेखा नियंत्रण का जो पदभार संभाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी को ही महालेखा नियंत्रक का पदभार मिला है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी आईसीएएस की 1991 बैच की अधिकारी सुश्री टीसीए कल्याणी ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में एक नए महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को धारण करने वाली 29वीं अधिकारी हैं। पिछले साल के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। सुश्री कल्याणी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक विजेता हैं और उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज में राजनीति विज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। यूके में इसको आयोजित किया जा रहा है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल, कहां पर? यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में इसकी शुरुआत होने जा रही है। साथ ही यह पहली बार है जब इसे हाल ही में गठित नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका संस्करण की विशेषता यह है कि इतिहास में पहली बार पुरुष और महिलाओं दोनों वर्ग की प्रतियोगिता एक साथ आयोजित होगी, जो इसे एक ऐतिहासिक आयोजन बनाती है। भारत इस चैंपियनशिप में अनुभवी चैंपियनों और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ उतर रहा है, जिसका उद्देश्य 2023 में मिले शानदार प्रदर्शन को दोहराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRE में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा में एक बार फिर से IIT मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग के 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों में उत्कृष्टता को रेखांकित किया गया है। इसमें पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे पर IISc बेंगलोर और तीसरे पर IIT मुंबई को स्थान दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्था द्वारा भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, IIT जोधपुर। तो IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने देश भर में भाषाई सुगमता बढ़ाने और भाषाई बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से स्वदेशी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित की है।
साथ ही केंद्र सरकार की भाषणी पहल के तहत कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। एआई मॉडल चित्र भारतीय भाषाओं को पढ़ने और उनका अनुवाद करने में सक्षम है। आईआईटी जोधपुर में प्रोफेसर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में विजन लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप टीम ने एडिक फोटो ऑप्टिकल्स कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR नामक एक ओपन सोर्स मॉडल विकसित किया, जो प्रमुख 13 भाषाएं में दृश्य पाठ की सटीक व्याख्या कर सकता है, जिसमें हमारी हिंदी भाषा, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया यानी मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू इसमें शामिल की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में कौन सी जीएसटी परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है? इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 56वीं। चर्चा करते हैं दोस्तों, हाल ही में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर स्लैब जो जीएसटी स्लैब है उसका विलय किया गया है। इस बैठक में 12% और 28% स्लैब को विलय करके सिर्फ 2 प्रमुख जीएसटी स्लैब यानी 5% और 18% की संरचना को मंजूरी दी गई है। 56वीं जीएसटी परिषद बैठक जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में की है। जीएसटी लागू होने के बाद भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सबसे बड़ा सुधार एक माना जा रहा है, यानी कि अब तक के जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें से एक इसको माना जा रहा है। यह बैठक 4 सितंबर तक जारी रही और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार पर केंद्रित रही। इसमें मध्यम वर्ग पर बोझ घटाने, व्यवसाय के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना और राजस्व संग्रह को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक की प्रमुख घोषणा 4 कर स्लैब को घटाकर के मुख्य 5% और 18% में समाहित करना रही है। साथ ही विलासित और पाप वस्तुओं के लिए विशेष 40% का एक नया स्लैब इन्होंने लागू किया है। इन सुधारों में आम उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी संरचना अधिक सरल और पारदर्शी रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। चर्चा करते हैं इसके बारे में। साल 2000 में गठन के समय मात्र 1400 मेगावाट क्षमता रखने वाला छत्तीसगढ़ आज 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। यह तीव्र वृद्धि राज्य को भारत के पावर हब में बदलने और क्षेत्रीय बिजली आपूर्ति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करने का प्रमाण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिए? दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, उसी को मॉडरेट करके ये क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4 स्लैब से घटा करके अब 2 स्लैब कर दिए गए हैं। चर्चा करते हैं दोस्तों, जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में यह फैसला किया जहां की 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर की दरों की संख्या 4 से घटाकर 2 कर दी, जिसमें 5% और 18 के 2 प्रमुख कर स्लैब रहेंगे, जबकि 12% और 28% वाले स्लैब को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। हालांकि कुछ विलासिता पाप वस्तुएं जिसमें आपके लग्जरी गुड्स पर अलग से 40% की एक स्लैब बना दी गई है। पाप वस्तुओं से तात्पर्य है जिसमें आपकी तंबाकू, शराब, पान मसाला, मीठे पेय पदार्थ, ये सारे जुए वगैरह वाली सेवाएं इसमें शामिल है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आप हमारी अगली आने वाली अपडेट से जुड़ सकें, कनेक्ट होकर के। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में यह पहल बेंगलुरु शहर में शुरू की गई है। बेंगलुरु जलापूर्ति सीवरेज बोर्ड
ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहर के सफाई कर्मचारियों को पोषण युक्त नाश्ता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 1 सितंबर 2025 से अधिकतम 700 से अधिक सफाई कर्मचारियों को एक्सिस बैंक द्वारा संचालित स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिनमें मासिक रूप से 1500 क्रेडिट किए जाएंगे। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम 3201। चर्चा करते हैं इसके बारे में। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर सफर में बड़ी छलांग लगाते हुए विक्रम 3201 देश का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। इसे केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी कुमार वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 सितंबर 2025 को सेमीकॉन इंडिया 2025 जो कि जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, वहां पर इसको प्रस्तुत किया है। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और चिप निर्माण में वैश्विक केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास मिशन यानी कि कपास किसान ऐप लॉन्च की? कपास किसान ऐप लॉन्च की। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह। कपास उत्पादक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप लॉन्च की। यह मोबाइल एप्लीकेशन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी योजना के तहत कपास की खरीद को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान की ट्रैकिंग डिजिटल रूप से कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणव वेंकटेश। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि भारत के वर्ल्ड जूनियर चैंपियन ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने ये खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने 9 राउंड में 7 अंक बनाकर यह शानदार सफलता अपने नाम की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। साथ ही भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अप्रैल जून में 7.8% की जो हमारी जीडीपी में वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें हमने 6 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को अपने क्वेश्चंस के माध्यम से कवर किया। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।